Yeah, yeah. Keeping on back for the next day song. Never tell a fact that I never stay. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप सभी स्वागत है मेरे क्रिटिकल चैनल पर। तो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज। तो फ्रिज का उपयोग हम सब्जी या फलों किसी भी चीज को जो खाने योग्य होता है उसको हम अच्छे तरह सेफ रखने या फिर ताजे रखने के लिए फ्रिज का उपयोग करते हैं। तो फ्रिज आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से होता है फ्रिज, जो सभी घरों में खाने वाले पदार्थों को ठंडा एवं ताजा रखता है। तो चलिए इसका वायरिंग करते हैं। तो इसमें जान लेते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कंप्रेसर। ठीक है, जो कंप्रेसर जो नीचे की ओर लगा है काला कलर का होता है, जिसमें यह भी मोटर है। ठीक है, कंप्रेसर यानी मोटर होता है जो जिसमें कॉमन और स्टार्टिंग एवं रनिंग मोटर की तरह ही भांति होता है। और इसमें लगता है ओएलपी। ओएलपी का फुल फॉर्म होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। ठीक है, जिसमें न्यूट्रल प्रोवाइड होता है। ठीक है, जो सीरीज में लगता है। उसके बाद आता है कंप्रेसर में रिले। तो पहले फेस को रिले में ही डाला जाता है, उसके बाद ही तो रिले इसमें कनेक्ट होता है और स्टार्टिंग रनिंग को फेस प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर यानी डीप फ्रीजर, जिसमें हम आइसक्रीम वगैरह जमाते हैं। ठीक है, या फिर आइस। उसके बाद आता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट एक प्रकार से एमसीबी की भांति करता है, लेकिन एमसीबी क्या होता है, हमारा वायरिंग में होता है, तो धारा के अंतर्गत आता है। थर्मोस्टेट हमारा क्या आता है, ठंडे के अंतर्गत आता है। यदि फ्रिज अधिक ठंडा हो जाए और ये सेट किया गया तो इससे अधिक हो जाए तो क्या होता है, ऑटोमेटिक यह ट्रिप हो जाता है। यह थर्मोस्टेट का कार्य होता है। और यहाँ पास आता है लैंप और डोर लैंप स्विच। तो लैंप क्या होता है, जो फ्रिज में रखे हुए सभी सामान को अच्छे से हम देख सकें अंधेरे पे भी, तो वहां पास आता है हमारा लैंप। तो लैंप को कंट्रोल कौन करता है, स्विच। तो स्विच कैसे लगाता है, यह डोर के पास लगा होता है। ठीक है, डोर स्विच इनों के भांति कार्य करता है। और यह स्विच नीचे की ओर दबाएंगे, जैसे डोर बंद होता है तो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आएगा। ठीक है, नीचे घिस कर नीचे आ जाएगा, जिससे सप्लाई नहीं कर पाएगा और यह लैंप नहीं जल पाएगा। इसलिए क्या होता है, जब भी जैसे हम फ्रिज के डोर को खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा और लैंप जलने लगेगा। तो डोर स्विच को रखने का मेन रीजन ये होता है कि यह जो लैंप होता है अधिकतर तभी यूज हो जब फ्रिज में कोई काम हो या डोर खोलना हो, तभी इसका काम हो तो यह जलता है। तो ये होता है डोर स्विच और लैंप। अब चलिए इसका वायरिंग करते हैं। तो हम जानते हैं कि पहले एक न्यूट्रल काम को खत्म करेंगे। तो यहाँ से हम न्यूट्रल उठाएंगे और न्यूट्रल को ले जाएंगे हम कॉमन में। ठीक है, कॉमन में हो गया। और एक ले जाएंगे यहीं से लैंप के को एक पॉइंट में दे देंगे। ठीक है, अब आता है मेन फेस। अब चलिए करते हैं इसका फेस। तो फेस दो जगह से बटेगा। ठीक है, एक जाएगा हमारा फेस डोर स्विच लैंप की ओर। ठीक है, यहाँ से होगा और यहाँ से कनेक्ट होकर एक लैंप में चला जाएगा। तो लैंप का काम खत्म हो गया। अब फेस जाएगा कंप्रेसर यानी कि मोटर पे। तो यहाँ से हम फेज उठाएंगे और इसको दे देंगे हम थर्मोस्टेट में। और थर्मोस्टेट के सीरीज से निकाल कर हम किसको दे देंगे, यहाँ से रिले को। और रिले कहाँ जाएगा, ये यहीं से प्रोवाइड कर देगा, एक स्टार्टिंग को दे देगा और एक रनिंग को। तो यहाँ पास दो फेज क्यों दे रहे हैं, इसका मेन रीजन ये होता है कि यह जो रिले होता है शुरुआती में स्टार्टिंग में फेज दे देता है, उसके बाद लगातार रनिंग में फेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पास कॉमन मिल गया तो यह मोटर चलने लगेगा। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, यहाँ पास न्यूट्रल को कट आउट करके यहाँ से डायरेक्ट ना देकर इसको ओएलपी के माध्यम से देंगे। तो ओएलपी क्या करता है, जो कंप्रेसर होता है अधिक गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तो ये क्या करता है, ओएलपी कट आउट कर देता है, सप्लाई न्यूट्रल आने नहीं देता, जिससे कारण यह मोटर अच्छे से बच जाता है। और जैसे ही कंप्रेसर ठंडा हो जाता है फिर से वापस से यह सप्लाई प्रोवाइड करने लगता है। तो इस प्रकार से इसका वायरिंग किया जाता है। यहाँ पास मेन आता है थर्मोस्टेट। ठीक है, अब थर्मोस्टेट कंप्रेसर को किस प्रकार से ठंडा करता है, इसको मैकेनिकल भाग में अगले आने वाले वीडियो में हम जानेंगे। तो यहाँ पर से एक शब्द देख लीजिए, थर्मोस्टेट में होता है एक कैपिलरी ट्यूब जो पतली होती है। ठीक है, जो जिसमें सिलिकॉन गैस भरा होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये डायरेक्ट जुड़ा रहता है हमारे ऑपरेटर यानी डीप फ्रीजर जिसमें आइसक्रीम जमाते हैं वहां से जुड़ा रहता है। यही कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से जो कंप्रेसर होता है यही ठंडा होता है, अधिक ठंडा करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रिज का वायरिंग किया जाता है। तो आई होप आप रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।